विधिक राय की जरूरत होती है, वह विधिक राय पहले भी हम सब लोग बेहतर तरीके से देते रहे हैं और आगे भी विभिन्न 1673 एपीपी और एजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हम पूर्ण करेंगे और पिछले कार्यकाल के उसकी भी शीघ्र स्वीकृति दे दी जाएगी और फिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि सरकार ने फिर से ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं इस पत्रकार वार्ता में अपने सभी मीडिया के मित्रों का, मीडिया के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विधि विभाग का मंत्री पद का दायित्व मिलने के बाद कार्यभार संभालने के लिए आया हूं। मेरे साथ विधि विभाग के सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी हैं और साथ में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं लगातार दूसरी बार विधि विभाग के मंत्री के तौर पे आज पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय में आया हूँ। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनके नेतृत्व में हम इस विभाग के काम को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, संपूर्ण एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व का चिराग पासवान जी का, जीतनराम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, अपने प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने फिर से मुझे एक बार विधि विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का जिम्मेवारी दिया है और आज मैंने यहाँ आके दोबारा मंत्री के कार्यभार को संभाला है। हम सब लोग न्याय के साथ जो विकास की अवधारणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है, उस न्याय के साथ विकास को आगे करने में विधि विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उस योगदान को विधि विभाग बहुत जिम्मेवारी के साथ पूर्ण करेगा। यह विभाग एक प्रशासनिक विभाग होने के साथ साथ परामर्शी विभाग भी है और सभी विभागों को जो विधिक राय की जरूरत होती है, वह विधिक राय पहले भी हम सब लोग बेहतर तरीके से देते रहे हैं और आगे भी विभिन्न विभागों को विधिक राय देने का काम विभाग के माध्यम से किया जाएगा। लगातार विभाग के कार्य को बेहतर किया जाए, इसके लिए जब मैं पीछे विधि मंत्री था तो बड़ी संख्या में पीपी, जीपी अलग अलग जिलों में उन लोगों की नियुक्ति की थी ताकि जो सरकार के पक्ष हैं वो बेहतर तरीके से रखे जा सकें। सरकार के अंदर विधि विभाग के माध्यम से जो नोटरी की नियुक्ति होती है वो काम हम सब लोगों ने किया था और अब आगे आने वाले समय में राज्य के अंदर जो 4 जिलों में लोक अभियोजक और 6 जिलों में जो सरकारी वकील की नियुक्ति की प्रक्रिया रह गई है उसको शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे और एक बहुत बड़ा कार्य हम सब लोग का है जिसका प्रयास हम सब लोगों ने शुरू किया था, वो एजीपी और एपीपी की नियुक्ति का विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में था। तो जो सभी जिलों में हमको एपीपी और एजीपी की नियुक्ति करनी है, वो नियुक्ति की कार्रवाई भी बहुत शीघ्र शुरू की जाएगी। कुल 835 एजीपी मतलब सहायक सरकारी वकील और 838
एपीपी मतलब अपर लोक अभियोजक। तो कुल मिला के ये 1673 एपीपी और एजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हम पूर्ण करेंगे। और पिछले कार्यकाल के समय में हमने ये प्रयास किया था कि जो हमारे आधारभूत संरचनाएं हैं उन आधारभूत संरचनाओं को व्यवस्थित किया जाए, न्यायालयों के जो कक्ष हैं, भवन हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए, जहां नहीं है वहां बनाया जाए। और अनुमंडलीय जो हमारे न्यायालय हैं, जहां के लिए कोर्ट भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और उसका काम भी चल रहा है। वैसे 14 स्थान हैं, झंझारपुर, बीरपुर, दाऊदनगर, निर्मली, गोगड़ी, मनिहारी, बायसी, धमदाहा, महनार, बनमनखी, पीरो, सोनपुर, नरकटियागंज और रोसड़ा। इन सभी जगहों पे जो अनुमंडलीय न्यायालय के निर्माण का काम चल रहा है वो शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय सिवान जिला के महाराजगंज में बनना है उसकी स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है और उसकी भी शीघ्र स्वीकृति दे दी जाएगी और फिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि सरकार ने फिर से एक बार पटना उच्च न्यायालय का निर्माण बेहतर तरीके से नए भवन को कराने का निर्णय किया है और पटना उच्च न्यायालय नए भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ है और ये 302.56 करोड़ की लागत से ये काम शुरू होने वाला है। और इसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, आईटी भवन बनेगा, एडीआर भवन बनेगा, प्रशासनिक भवन बनेगा, टाइप बी, सी एवं डी के आवासीय भवनों के निर्माण का भी कार्य होगा। तो पटना उच्च न्यायालय और सुंदर और व्यवस्थित तरीके से काम करेगा आगे आने वाले दिनों में जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो एक तरफ हम विधि विभाग के माध्यम से आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करके व्यवस्थाओं को बड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहां पे नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण करनी है उन नियुक्तियों की प्रक्रिया को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में भी किया था और जो बचे हुए हैं उसको हम शीघ्र शुरू करेंगे। विधि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उसको कैसे शुरू करेंगे? निश्चित रूप से जो शिक्षा भी है उस पर भी मेरा ये प्रयास होगा कि विधि से जुड़े हुए शिक्षा के संस्थानों का विकास हो और ज़्यादा हो, लेकिन वह व्यवस्था दूसरे विभाग से देखी जाती है और उसका नियंत्रण विश्वविद्यालय से होता है, जो विश्वविद्यालय हमारे अधीन नहीं है। तो भले ही हमारे अधीन सीधा नहीं है, लेकिन बिहार में विधि की पढ़ाई और विधि की पढ़ाई से जुड़े हुए संस्थानों का विकास हो, इस संदर्भ में हमारे प्रयास जरूर होंगे। सहायता वंचित और गरीब लोगों के लिए कोई सरकार के पास है जो कानूनी रूप से उनको कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं, हमारा ये कोशिश रहता है कि हाँ, जो जिला सेवा विधि प्राधिकार है उसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनको भी न्याय मिल सके, उनके भी बातों को न्यायालय में रखा जा सके, उसके लिए जिला सेवा विधि प्राधिकार के द्वारा उनको सहयोग और सहायता की जाती है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386